चलिए निकलिए, तो प्रॉब्लम बोलिए। बोलिए ना, प्रॉब्लम बोलिए। नेक्स्ट चैप्टर तो कल ही हो गया था। पूरा खत्म हो गया क्या? हाँ, तो कर नेक्स्ट चैप्टर। ग्यारह नंबर 10 बन गया। हाँ? तो फिर 11 कैसे? नहीं वो कर नहीं बना है। टाइप 2 में तो वही ना कर रहे हैं कि 11 पूछ रहे हैं, तो फिर 10 बन गया। 10 में है कि 2y जो है 3 माइनस क्या दे रहा है, एक्स स्क्वायर, एंड पैरेलल टू x प्लस वाई इजिकल टू 0। कह रहा है कि एक कर्व है, ठीक है, और उसके पैरेलल एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। तो जब ये एक दूसरे के पैरेलल है, तो बताइए कि किस पॉइंट पर ये दोनों कर्व और लाइन कट करेंगे। यहाँ पे मान लेते हैं ये कोई कर्व है और इसके पैरेलल कोई लाइन है, तो यही आपसे पूछ रहा है कि ये लाइन का इक्वेशन दिया है, ये कर्व का इक्वेशन है, तो दोनों किस हालात में किस पॉइंट पर जाके कटेंगे। तो यहाँ पे करना क्या है कि इसका भी dy बाई डी एक्स निकालिए और इसका भी dy बाई डी एक्स निकालिए, क्योंकि कल पढ़े थे कि कोई भी लाइन पैरेलल कब होता है, जब दोनों का स्लोप इक्वल हो। तो पहला इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 का 0 और एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या आएगा, इक्वेशन। फिर अब x प्लस वाई इजिकल टू 0 है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन कीजिए, dx बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, तो ये कट गया, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या आ गया, 1 और 2 का बायां पक्ष बराबर है, तो दाहिना पक्ष भी क्या होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से माइनस एक्स किसके इक्वल, तो इससे यह कट गया x का वैल्यू, और x का वैल्यू इस कर्व में पुट कर लीजिए, पुट इन कर्व 2y इजिकल टू क्या दिया है, तो x का वैल्यू यदि 1 पुट कीजिएगा तो कितना आएगा, तो ये भी कट गया, तो y कितना आ गया। तो आपसे कहा कि पॉइंट बताइए, तो पॉइंट क्या होता है, x कॉमा वाई। धरिए, ये है क्वेश्चन नंबर 10। और बोलिए 10 के बाद। तो 11 भी तो सेम है, जो लोग 11 पूछे हैं 11 भी तो वही चीज है, दूसरा भी वही है, बता ही दे रहे हैं, इसको नोट कीजिए ना, फास्ट में नोट कीजिए। जो लोग 11 पूछे हैं तो 11 बनाइए, सेम क्वेश्चन है। प्रॉब्लम आप लोग देखिए 10 से 16 तक में कौन कौन पूछ सकते हैं।
और बोलिए 16 के बाद सब क्वेश्चन बोलिए ना, तो देखिएगा आप ही लोग। प्रॉब्लम किसमें? नहीं 10 के बाद देखिए ना, 11 का 4 टेंजेंट पैरेलल टू क्या लिख दिया? एक्स एक्सिस पे, यानी कि dy बाई डी एक्स 0 है। देखिएगा 10 कितना का है? 11 का 4 नंबर, 11 का 4 नंबर है कि एक कर्व आपको दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इजिकल टू, और कह रहा है कि टेंजेंट का मतलब कि dy बाई डी एक्स, टेंजेंट जो है वह पैरेलल टू क्या है? टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, एक्स स्क्वायर का इसका क्या होगा? 2x का 2, इसका 1 का, तो इस दोनों में से कॉमन dy बाई डी एक्स कॉमन कर लीजिएगा, तो 2y माइनस क्या बचेगा? ये माइनस में है इधर आएगा तो, और ये प्लस में है इधर आएगा तो ये में से 2 कॉमन भी कीजिए, 2 कॉमन कर लीजिएगा तो y माइनस 2 है, यहाँ से 2 कॉमन कीजिएगा तो इससे यह कट गया। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स आपका 1 माइनस एक्स बाई क्या बचा, और टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, मतलब कि dy बाई डी एक्स कितना है? तो यहाँ वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, तो 1 माइनस एक्स बाई क्या चीज, क्रॉस गुना कर लीजिएगा तो 1 माइनस एक्स इजकल टू 0, तो एक्स का वैल्यू और एक्स का वैल्यू किसमें पुट कर दीजिए? कर्व में। पुट इन कर्व इक्वेशन, तो कर्व इक्वेशन में x के जगह 1 का स्क्वायर 1, यहाँ 2, यहाँ 4y, यही ना है जी? तो कितना आ गया? y स्क्वायर माइनस 4y इजिकल टू, क्योंकि 1 1 2 यह माइनस में है, यहाँ से y कॉमन कर लीजिएगा, तो या तो y का वैल्यू 4 होगा, या तो पॉइंट कितना आ गया, या तो 1,4 होगा या 1,0 होगा। और बोलिए नीचे का तो यही सेटिंग पे हुआ। चलिए हल्का सा कटा था नीचे, अगला महीना लिखेंगे। आगे लिखिए, आगे बोलिए। और बोलिए, और बोलिए, इसको नोट कीजिए जल्दी। 7 आप ही लोग बना के बताइए ना, वही है जो अभी 10 का फर्स्ट बताया, वही चीज है, दोनों का डिफरेंशिएशन करके इक्वेट कर दीजिए।
आंसर कितना है? 11 का 7 2 है, ठीक है। अब कर्व में कौन वैल्यू पुट कर दीजिए, y निकल जाएगा। और कोई बोलिए ना। और कोई? ये हो गया, इरेज कर ले। यस सर। आगे बोलिए। इलेवन का 7 नंबर क्या है? 11 का 7 नंबर बन गया था। आगे बोलिए। और बोलिए। ट्वेल्व नंबर। अरे 11 में और पूछिएगा। 12 नंबर। 12 नंबर में क्या कहता है कि कर्व कितना दिया है? गिवन कर्व y इक्वल टू x माइनस 2 का, पहले इसका डिफरेंशिएशन कीजिए तो dy बाई इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2 इंटू एक्स माइनस एंड कॉड विल बी, कॉड का पॉइंट कितना कितना है? 2,0 एंड 4, तो टेंजेंट का कॉड है, तो टेंजेंट जैसे कहेगा मतलब स्लोप निकालिए। 11th में पढ़े थे कि जब 2 पॉइंट दिया रहे तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला कल क्या पढ़े थे? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस, यानी m जो आया या किसका वैल्यू दे दिया। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में dy बाई dx के जगह 2 वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो ये 2 से 2 कट गया, तो x माइनस 2, तो x का वैल्यू और x का वैल्यू इसमें पुट कर लीजिए। पुट इन कर्व, जैसे कर्व में पुट कीजिएगा तो 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, यही ना। तो पॉइंट आपसे पूछ रहा था, तो पॉइंट होता है x, y। आगे बोलिए। क्या चीज? यहाँ क्लियर कर दिया ना कि टेंजेंट का भी ये कॉर्ड है, तो टेंजेंट जहां लग गया मतलब dy बाई dx। और बोलिए। 13 बना ही हुआ है, 14 सेम है, जो 13 है सो 14 है। 15 में स्लोप दे ही दिया, मतलब dy बाई dx दे ही दिया, कर्व का डिफरेंशिएशन करके उनमें वैल्यू पुट कर देना है। dy बाई dx 2/3 है। स्लोप लिखे, टेंजेंट लिखे, सब एक ही चीज है कि dy बाई dx का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ भी तो आपको लिखे दिया कि टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट, तो y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट क्या होता है? तो यहाँ भी तो आपको dy बाई dx क्लियर है कि 0 दे चुका है। तो घुमा के मैथ का मतलब क्या हुआ कि घुमा के नहीं देगा तो कि डायरेक्ट आपको देगा। बताना होगा या बना लीजिएगा। देखिए 16
16 में है कि y इज इक्वल टू एक्स क्यू, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा जी, डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, यही ना है। अब कह रहा है कि टेंजेंट इज इक्वल टू किसका, टेंजेंट इज इक्वल टू द वाई कोऑर्डिनेट, यानी कि यहाँ डी वाई बाई डी एक्स जो है वह किसके इक्वल है, वाई के। घुमा दिया क्वेश्चन। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स के जगह आप वाई वैल्यू पुट कर लीजिए, और वाई का वैल्यू क्या है, तो एक्स क्यू, यही ना, इससे कट गया तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया, एक्स का वैल्यू 3, तो वाई कितना 3 का क्यू, तो पॉइंट कितना हो गया, दाड़िया थोड़ा सा टाइप 3 अलग है। टाइप 3 में है पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। कल पढ़े थे कि पैरेलल कब होता है, 2 लाइन। यहाँ पर 17 नंबर जो क्वेश्चन है कि 2 कर्व आपको दिया हुआ है, 17 नंबर है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना दिया है 16, और एक्स वाई कितना है, करना कुछ है कि फर्स्ट कर्व से डी वाई बाई डी एक्स निकालिए। या पहले इसको नोट कर लीजिए। इस चैप्टर से आपका 3 नंबर। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई 16 का, तो 2x माइनस 2 बाई डी वाई बाई, ये माइनस में है, इधर आएगा तो 2y डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, 2 से 2 कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स एक्स बटा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, m1। अब इसका u इंटू v पर, u को बाहर कीजिएगा v का, और v को बाहर कीजिएगा, अब 25 का डिफरेंशिएशन हो गया जी। तो यहाँ पर x डी वाई बाई डी एक्स, और ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होगा, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बटा क्या है, इसको क्या मान लीजिए m2। तो व्हेन 2 स्लोप बी परपेंडिकुलर, 2 स्लोप आपका परपेंडिकुलर होते हैं, जब m1 इंटू m2 कितना आना चाहिए, तो चेक कीजिए, m1 इंटू m2, m1 का वैल्यू है x बटा वाई, और m2 है माइनस वाई बटा एक्स, कट के कितना आ गया, डरिए, तो हेंस कर्व कट्स एट राइट एंगल। आगे बोलिए। क्वेश्चन में क्या किताब नहीं रखे हुए हैं, 17 के बाद इसमें टाइप 3 में सिर्फ यही पैरेलल परपेंडिकुलर एंगल निकालना, यही 2 चीज है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19, हो गया।
19 दो कर्व दिया हुआ है और दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब एक कर्व ये है और एक कर्व ये है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यही बीच का एंगल आपसे पूछ रहा है, इसका टेंजेंट ये होगा और इसका टेंजेंट ये होगा। तो ये दोनों का इक्वेशन, एक आपको दिया है y इजिकल टू एक्स क्यू और दूसरा आपको दिया है y इजिकल टू, तो y इजिकल टू एक्स क्यू इसको इक्वेशन और y इजिकल टू एक्स स्क्वायर, ये क्या है, दोनों का बायां पक्ष बराबर है तो दाहिना पक्ष भी क्या होगा, तो एक्स क्यू किसके इक्वल, तो ये कट जाएगा तो x का वैल्यू, x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कीजिएगा तो y क्या निकलेगा, यानी पॉइंट कितना आ गया। लेकिन आपसे कह रहा है एंगल बताइए, तो अब फर्स्ट कर्व का डिफरेंशिएशन एक्स क्यू का क्या होगा और x का वैल्यू 1 है, फिर सेकंड का इसको m1 का लीजिए और इसको क्या चीज, तो सेकंड का क्या होगा 2x और इसका भी वैल्यू, तो tan थीटा इज इक्वल टू, कल एक फॉर्मूला पढ़े थे m1 माइनस m2, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, m1 है 3, m2 है 2 और 3 इंटू, तो यह कितना हो गया 1/, तो थीटा यही आपका आ गया tan इनवर्स। ये क्वेश्चन नंबर 19। फिगर का जरूरत नहीं होता, वो तो समझाने के लिए बना दिए, इस समय फिगर का कोई अति नहीं, मन है तो बनाइए, नहीं मन है नहीं बनाइए, इस समय फिगर पर मार्क्स नहीं करता है। आगे बोलिए। और बोलिए। इसका tan इनवर्स क्या आएगा, 10% में मिल जाएगा इसका। और बोलिए। टाइप 3 में सिर्फ यही है, या तो एंगल निकालिए या कर्व पैरेलल है परपेंडिकुलर है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। आप लोग क्वेश्चन तो देखिए, 20 बनाइए, सेम क्वेश्चन है। क्या हुआ इसमें डी और डी तो स्टार्टिंग नहीं लेना है।
आगे बोलिए। क्या 20 नंबर? बीस नंबर है कि y इजिकल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना है जी। और एक है y इजिकल टू एक्स की y इजिकल टू एक्स स्क्वायर, इसको कितना मान लीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से 4 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो यह कितना होगा जी। तो x का वैल्यू प्लस माइनस, अब y का वैल्यू क्या होगा, अगर x के जगह √2 पुट कर देते हैं तो 4 में से 2 गया, यानी पॉइंट आपका क्या आ गया, √2 कॉमा। अब डिफरेंशिएशन कीजिए, dy बाई dx 4 का 0 एक्स स्क्वायर का, और x का वैल्यू कितना निकाले, √2। इसको क्या कर लीजिएगा, दूसर का, इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का 2x और x का वैल्यू, तो यह कितना, तो tan थीटा फॉर्मूला पढ़े हैं m1 माइनस m2 1 प्लस m1 इंटू m2, m1 है -2√2, यह है 2√2 और 1 प्लस -2√2 इंटू 2√2, तो ये हो गया -4√2, 2 दूनी 4 दूनी, यही ना बचा। तो यहाँ पे -4√2 और -7, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 4√2/7। आगे बोलिए 20 के बाद। So 22 बताइए। 22 सर। ठीक है, ट्वेंटी टू है कि y इजिकल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स, y इजिकल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स, और दूसरा क्या है cos 2x, और y इजिकल टू cos 2x। 1 और 2 से 2 साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होगा, cos 2x के। और cos 2x का फॉर्मूला पढ़े हैं 1 माइनस 2, तो ये माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स, जबकि सबका इसमें कोई जरूरत नहीं है, नहीं है जरूरत। यहाँ सिंपल खाली डायरेक्ट निकालिए dy बाई, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा जी,
यही ना। तो यहाँ पे 2 sin x इंटू कॉस एक्स किसका फॉर्मूला होता है? sin 2x का। और x के जगह वैल्यू कितना रखना है? तो x के जगह वैल्यू तो 2/3। तो sin 60 का वैल्यू क्या होता है? यानी कि m1 आपका क्या निकल गया? फिर उसी तरह दूसरा कर्व क्या था? cos 2x। तो इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए, माइनस साइन 2x इंटू, तो और x के जगह यही ना। तो साइन 60 का वैल्यू √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस √3। और इसको क्या मान लीजिए, अब यह फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दीजिए, tan थीटा m1 माइनस m2। तो m1 है √3 और यह है माइनस √3। √3 इंटू माइनस √3 तो कितना होगा जी? 2√3 और 1 माइनस 3, तो 1 में से 3 जाएगा और मोड में माइनस वैल्यू भी प्लस माना जाता है। तो tan में √3 कितना डिग्री का वैल्यू? 60 का। तो tan से tan कैंसिल, थीटा कितना हो गया? तो प्रूफ करना था, तो क्या नहीं प्रूफ भी करना था और एंगल भी निकालना था। चलिए इधर ये 22 के बाद बोलिए। पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट नहीं दिया हुआ है, 22 में सिर्फ एंगल दिया हुआ है। तो और अच्छी बात ना है, दोनों कर्व का डिफरेंशिएशन कर लीजिए, वो में x के जगह वैल्यू पुट कीजिए। m1 और m2 तो निकालना ही है। तो पहले m1 और m2 निकालिएगा तब ना कोई एंगल निकलेगा। दो को कर्व दिया है, दोनों का dy/dx निकालिए और उसमें x के जगह पे पॉइंट जो दिया है x का वैल्यू 1 पुट कीजिए, तब ना m1 और m2। अब जैसे यहीं पे है, यहाँ पे हम इसको सॉल्व डिफरेंशिएशन करने के बाद ये आया, x बचा, x के जगह π/6 पुट कर दिए, वही हालात करना है इसमें। y आएगा तब ना y का वैल्यू रखिएगा, y नहीं आएगा तो कहां से रखिएगा। और बोलिए। बताना होगा। 23 बताना होगा। नहीं, दूसरे से पूछे, आप अपने आप को कंफर्म होइए। ये हो गया, बेटा दे, बोलिए ना, बता दे। 23 y² इज इक्वल टू 4x। क्वेश्चन नंबर है कि y² इज इक्वल टू 4x, तो क्या होगा? dy² इंटू dy यहाँ 4 को बाहर कर दीजिए, ये कट गए, तो 2y dy यही ना आया जी। तो यहाँ से dy/dx 2/y, और y का वैल्यू कितना है जी? पॉइंट कितना था? 1,2। तो x के जगह 1 और y के जगह 2, तो यहाँ से m1 क्या निकल गया? अब दूसरा कर्व है x² प्लस y² माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका डिफरेंशिएशन
2x 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यही ना होगा जी। x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2 और ये माइनस में है, इधर आएगा तो 4 डी वाई बाई डी एक्स 6 माइनस 2 कितना होगा, इससे यह कट गया, यानी m2 कितना आ गया, तो 23 में आपको प्रूव करना था कि ये जो है एक दूसरे को टच करेंगे। टच कब करेंगे, जब एंगल 90 डिग्री हो। तो tan थीटा क्या होता है, m1 माइनस और 1 प्लस, तो यहाँ m1 भी 1 है, m2 भी 1 है और 1 इंटू 1 तो 0 बटा कुछ भी, कितना tan 90 का वैल्यू 0 ही होता है, और 0 किसमें, यही ना जी। तो थीटा यहाँ से कितना आ गया, और कोई कल होमवर्क टाइप 2 और टाइप 3 तक छोड़ दे कंप्लीट करने के लिए। हाँ, तो कल टाइप 2 और टाइप 3 जो नहीं बनाए हैं उसी को आप लोग कंप्लीट कीजिए, तो फिर कल टाइप 4, कल टाइप 4 नहीं होगा, टाइप 4 मंडे के दिन, कल टेस्ट जहां तक अभी तक पढ़ चुके हैं। सैटरडे को, सैटरडे अब हर हालात में टेस्ट दीजिए। जो अभी जहां तक आप पढ़ चुके हैं सब में से रहेगा प्रॉब्लम।